वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और इससे अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हो। तो बेसिकली हमने अभी जो है वेब पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है ग्रो के। तो बेसिकली ऐसा इंटरफेस दिखता है जिसमें आपको यहाँ पे आईपीओ का सेक्शन दिख जाएगा। उस पर आपको क्लिक करना होता है। फिर जो भी अपकमिंग जो भी ओपन आईपीओज है वो आप यहाँ पे देख पाओगे। अभी फिलहाल तो कोई भी आईपीओज ओपन नहीं है। तो अभी जो रिसेंटली क्लोज हुआ था जिसका अभी तक लिस्टिंग पेंडिंग है, 20 तारीख को इसका लिस्टिंग है। सुबह 10 बजे ये मार्केट में लिस्ट हो जाता है। ओके, तो बेसिकली हम इसके डिटेल चेक कर लेते हैं कि विबोर स्टील ट्यूब्स का आईपीओ कैसे था। तो विबोर स्टील का आईपीओज में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। देखिए बेसिकली आईपीओज में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 जो मैक्स होती है, उसके अंदर कोई कोई बिड्स होते हैं या तो मिनिमम 15,000 आप एक पर्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो मिनिमम। और मैक्सिमम आप 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है तो आप बेसिकली 2 लाख से लेके 5 लाख तक आप इन्वेस्ट कर पाओगे। तो बेसिकली ये जो है जो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ ये विबोर स्टील ट्यूब्स है। तो बेसिकली आप इसके डिटेल्स देख लीजिएगा। बिडिंग डेट्स होती है 3 दिवस का बिडिंग डेट्स होते हैं कोई भी डेट्स में। तो बेसिकली विबोर स्टील ट्यूब्स का जो लिस्टिंग डेट था बिडिंग डेट्स 13 फेब 2024 से लेके 15 फेब 2024 था। मिनिमम इन्वेस्टमेंट था जैसे हमने बताया 13,959। इसका लॉट साइज देखिए 99 क्वांटिटीज, यानी कि एक लॉट पे एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 13,959 होना चाहिए जिसमें आपको लॉट मिलेंगे 99 शेयर्स आपको मिलेंगे। प्राइस रेंज होगा 141 से लेके 151। आप इसमें चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आपको लग रहा है कि ये जो है आईपीओ बूम होगा या तो मतलब प्रीमियम पे लिस्ट होगा या डिस्काउंट पे लिस्ट होगा। तो आप बेसिकली उस प्रकार से आपका प्राइस रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। उसका इश्यू साइज होता है 72.17 करोड़ का था। और ये जो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस यानी कि जो है ये 3 दिवस के अंदर कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट हुआ, क्यूआईबी ने कितना इन्वेस्ट किया, नॉन इंस्टीट्यूशनल ने कितना इन्वेस्ट किया, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट किया, एम्प्लॉयज ने कितना इन्वेस्ट किया, कुल मिला के वहाँ पे 298.81 टाइम्स, यानी कि जो आईपीओ का साइज था उसका 298.81 टाइम्स अधिक इसमें जो है इन्वेस्ट किया गया है। ओके, तो काफी अच्छी इसकी लिस्टिंग होने वाली है, हम देख लेते हैं आने वाले दिनों में। तो बेसिकली इसमें जो है कंपनी के डिटेल्स दी जाती है कि विबोर स्टील ट्यूब्स के बेसिकली क्या है। तो वो मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करते हैं स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स के। और इसमें आप बाकी के डिटेल्स भी देख पाओगे। उसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो विबोर स्टील ट्यूब्स ही है। इसका फाउंडेड है 2003। ये तो हमारे जो है मतलब मैं जो ईयर में बॉर्न हुआ था उसका ही इसका फाउंडेड डेट है। और मैनेजिंग डायरेक्टर है इनके मिस्टर विजय कौशिक। और इसके जो मतलब ये ग्रो की तरफ से फीचर दिया गया है जिसमें आप जो है उसके कंपनी के स्ट्रेंथ भी देख पाओगे और रिस्क भी देख पाओगे। जो प्लस है वो उनके स्ट्रेंथ है, वो आप वहाँ पे अपनी तरफ से भी देख पाओगे। और जो माइनस में है आप वो माइनस में यानी कि जो उनके ये रिस्क है तो आप वो भी पढ़ के वहाँ पे अपनी तरफ से जो आपका डिसीजन आपके मनी मैनेजमेंट पे आप वहाँ पे डिसाइड कर पाओगे। ग्रो के तरफ से आपको और एक फीचर दिया जाता है जिसमें आप उनके फाइनेंशियल्स भी देख पाओगे पास्ट 3 इयर्स के। तो बेसिकली 2021 में उनका वहाँ पे जो रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया 510 करोड़ का किया था। उसके बाद 2022 में उन्होंने जनरेट किया 18 करोड़ का। उसके बाद उन्होंने किया 1113 करोड़ का उन्होंने 2023 में क्लोज किया है। उनके टोटल एसेट्स क्या थे, उनका टोटल प्रॉफिट्स क्या था, वो भी आप वहाँ पे देख पाओगे। और एप्लीकेशन डिटेल्स यानी कि जो है रेगुलर एम्प्लॉय एचएनआई कैटेगरी आप सारे डिटेल्स यहाँ पे देख पाओगे। तो बेसिकली ये होता है जो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप आईपीओ में कर सकते हो। ये जो हो गया तो ग्रो एप्लीकेशन का। फिलहाल देखिए यहाँ पे जो है ग्रो के तरफ से यहाँ पे एसएमई आईपीओ नहीं दिख रहे जो कि फिलहाल अभी ओपन है। वो आपके लिए मैं जो है जीरोधा में लॉग इन किया हूँ। जीरोधा में आप यहाँ पे एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च बार फिर आईपीओ पे क्लिक करना है। फिर ये देखिए आपको जो है ये एसएमई आईपीओ है। इनका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा होता है, जैसे कि 1,35,000, 1,16,000। और ये जो है स्मॉल एंटरप्राइजेस कंपनीज होती है यानी कि जिनका मार्केट कैप 1 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक होता है, ये उनका मार्केट कैप होता है। तो बेसिकली ये ऐसे कंपनीज है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक चूज कर लेते हैं। हम जो फर्स्ट है केटीएल वही चेक कर लेते हैं। तो केटीएल में समझ लीजिए हम वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, यदि ये देखिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस,
तो बेसिकली ये इन्वेस्टर टाइप है इंडिविजुअल। इशू डेट से 15 से लेके 20 फेब, जैसे कि 3 दिवस। यहाँ पे बीच में जो नॉन वर्किंग सैटरडे संडे को आप आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो नॉन वर्किंग डेज है। उसके जो नंबर ऑफ शेयर्स कितने वहाँ पे इशूड होने वाले हैं, प्राइस रेंज 45 है। ओके, कट ऑफ प्राइस भी 45 है, जो स्टार्टिंग प्राइस है वो भी 45 है। और एक लॉट में यहाँ पे जो बेसिकली देखिए, अगर आपको एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो बेसिकली आपको लॉट साइज, यानी कि जो अभी यहाँ पे देखिए 3000 है, अगर आप यहाँ पे प्लस करते हो, अगर आपको 2 लॉट बाय करना है तो 6000 हो जाएगा और अमाउंट 2,70,000 हो जाएगी। और इसके भी डिटेल्स यहाँ पे देखिए, आपको वहाँ पे अगर आई हियर बाय करोगे तो यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी एंटर करना है। हम हमारा यूपीआई आईडी एंटर कर देते हैं। KCI। तो बेसिकली हमारा यूपीआई, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन प्लेस सक्सेसफुली, प्लेस एक्सेप्ट द यूपीआई मैंडेट। फिर यहाँ पे जो है 5 PM तक जो वर्किंग डेज होता है उसमें आपको लास्ट जो है मैक्सिमम 5 PM तक आपको आईपीओ का जो मैंडेट है वो आपके जो भी आप यूपीआई आईडी एंटर करते हैं उस पर आपको सेंड किया जाता है। पर्टिकुलर मैंडेट सेक्शन में जाके आपको मैंडेट वहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है। वो एक्सेप्ट करने के बाद आपका पेमेंट हो जाता है। फिर जो अलॉटमेंट डेट होती है वो अलॉटमेंट डेट पे, हाँ मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे भी रिसेंटली कोई भी आईपीओ ओपन नहीं है। एक बार हम वहाँ पे जो अपस्टॉक्स में चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली हम अभी आ गए अपस्टॉक्स के इंटरफेस में, जहाँ पे मैं आपको एक डिटेल दिखाना चाहता हूँ। जो ऑनगोइंग आईपीओ, जैसे वहाँ पे देखिए अप्लाई में शो हो रहा था, तो यहाँ पे हम देख लेते फिर से ईटीएल का ही। तो ईटीएल में देखिएगा आपका यूपीआई आईडी वहाँ पे आपको एंटर करना है। इंडिविजुअल कैटेगरी इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट करना है, यूनिट्स आपको सिलेक्ट करने हैं। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो उसका ना प्राइस रेंज आपको दिख जाएगा। प्राइस रेंज क्या है, आईपीओ साइज क्या है, डिटेल्स क्या है, मिनिमम क्वांटिटीज आप वहाँ पे देख पाओगे। और यहाँ पे नीचे आप क्लिक करोगे तो देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट डेट होती है, जो स्टार्ट डेट है एंड डेट है उसके बीच में 20 तारीख आप लास्ट 5 बजे तक मैंडेट एक्सेप्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन तो आप कभी भी अप्लाई कर पाओगे 5 के पहले, पर मैंडेट आपको एक्सेप्ट करना है 5 PM के पहले। और उसका अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, जो एंड डेट होगा उसके नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में आपको पता चल जाता है कि ये अलॉटमेंट आपको मिला है कि नहीं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपका रिफंड भी नेक्स्ट डे पे, यानी कि 22/2/2024 का आपको किया जाता है। और अलॉटमेंट डेट वहाँ पे जो है, और उसके बाद वो मार्केट में लिस्ट होने का भी डेट आपको वहाँ पे दिख जाता है। और ये बाकी के जो है जैसे वहाँ पे ग्रो में दिया गया था, सेम वहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे अपस्टॉक्स के एप्लीकेशन में भी दिख जाती है। तो बेसिकली इस प्रकार आप वहाँ पे आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे अर्निंग की हम वहाँ पे बात कर रहे थे जो स्टार्टिंग में, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बेसिकली जो ट्रेडर और इन्वेस्टर होते हैं वो आईपीओ में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि समझ लीजिए जो अगर अच्छी कंपनी है, जैसे कि अभी बीच में टाटा ने एक आईपीओ लाया था, टाटा टेक्नोलॉजीज करके। तो बेसिकली देखिएगा जो है सारे जो भी मतलब इंडिया में जो भी रहते हैं या भी फॉरेन में भी फॉरेन में भी जो भी रहते हैं, तो उन्हें भी पता है कि टाटा कैसे कंपनी, और अगर उनका आईपीओ आया तो वो बूम ही होने वाला है। तो ऐसे नहीं कि बाकी कंपनीज वहाँ पे ऐसे ट्रस्ट नहीं करते हैं, बाकी कंपनीज के ऐसे सिमिलर्स होता है, पर उनके वो फंडामेंटल चेक करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे चेक किया था ट्यूब विबोर स्टील ट्यूब्स, नहीं हमने यहाँ पे चेक किया था विबोर स्टील ट्यूब्स का ही चेक किया था, करेक्ट। तो हम यहाँ पे नीचे देख रहे थे उनका फाइनेंशियल्स। तो बेसिकली ऐसे ही जो भी पर्टिकुलर कंपनी आईपीओ लाती है उनका फाइनेंशियल स्टेटस चेक करिए, उनमें रिस्क और स्ट्रेंथ क्या क्या है, वो कंपनी कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करिए और वो सेक्टर्स आगे जाके कैसे परफॉर्म करने वाला है उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा, और आप वो आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। और कुछ कुछ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर क्या करते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम 15-2 लाख जो भी पर्टिकुलर अमाउंट है वो इन्वेस्ट करते हैं। जैसे वो मार्केट में लिस्ट होता है, एक तो देखिएगा, एक तो वो प्रीमियम पे लिस्ट होगा या तो डिस्काउंट। प्रीमियम पे लिस्ट होना यानी कि प्रॉफिट, जो कट ऑफ प्राइस, जैसे कि इसका कट ऑफ प्राइस था यहाँ पे, इसका था 151, जो हाईएस्ट प्राइस है उसका कट ऑफ प्राइस उसे बोला जाता है। तो 151, तो वो कौन से भी प्राइस पे 151 के ऊपर जो अगर ओपन होता है यानी कि वो प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, और उसके नीचे अगर क्लोज होता है तो वो डिस्काउंट, यानी कि लॉस में लिस्ट हुआ। तो आपका वो बेसिकली लॉस नहीं होगा। अगर आप वो लॉस बुक करते हो तो ही आपका लॉस होगा। अगर वो शेयर्स आपको मिलते हैं, आपको अलॉटमेंट मिलता है, ओके, वो काफी कम वहाँ पे जो है मतलब जो जो अप्लाई करते हैं उनमें से
जितना इशू साइज होगा उतना आपको मिल जाएगा। और अगर आपको इनकेस मिल जाता है अलॉटमेंट, अगर आपने सेल किया, अगर प्रीमियम पे लिस्ट होता है, सेल किया आपने, प्रॉफिट बुक कर लिया, और अगर वो डिस्काउंट पे लिस्ट होता है तो वो आपका लॉस नहीं है। वो लॉस कभी होगा जब आप वो शेयर्स आपको मिले वो अगर आप सेल करते हो तो ही आपका लॉस होगा। अगर कंपनी अच्छी है, उसमें आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, तो अगर आगे जाके वो बढ़ती है तब आप प्रॉफिट में भी सेल कर पाओगे। तो बेसिकली इस प्रकार से जो आप अपने माइंडसेट्स या तो आपके जो इन्वेस्टर स्ट्रेटेजीज होती है उस प्रकार आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।